राजस्थान के भरतपुर जिले के नोह गांव में रहने वाला एक युवक शादी के 7 साल बाद अचानक एक दिन घर से गायब हो जाता है। घर वाले बहुत ढूंढते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता। 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी रोज अपनी माँ से पूछते कि पापा कब आएंगे। उसकी मम्मी उन्हें चुप करा देती थी। युवक के अचानक गायब होने से उसके पिता बदहवास से हो गए थे। दिन भर बेटे की तलाश करते, पुलिस थाने जाते, पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करते और शाम को घर लौट आते। रात को उन्हें नींद नहीं आती। वो अक्सर रात में बेचैन होकर घर में घूमते रहते थे। एक रात वह इसी तरह बेचैनी में रात को घर में घूम रहे थे जब लापता बेटे के पत्नी के कमरे की लाइट उन्होंने जलती हुई देखी। कमरे के पास गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस से आग्रह किया कि आप जल्दी आ जाइए, मैं जानता हूं मेरे बेटे के लापता होने के पीछे कौन है। भरतपुर के रहने वाले पवन शर्मा की 3 जून 2015 को कानपुर की रीमा के साथ शादी हुई थी। पवन सामान्य परिवार से था। उसकी 2 बहनें थीं। पिता हरिप्रसाद शर्मा किसान हैं। पवन दिल्ली में काम करता था। 4 साल तक पवन दिल्ली में और रीवा गांव में रही। साल 2019 में पवन रीमा को भी अपने साथ दिल्ली ले गया। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। इसी बीच 29 मई 2022 की रात पवन घर से गायब हो गया। 30 मई की सुबह पवन कहीं नहीं दिखा तो घर वालों ने रीमा से पूछा। रीमा को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पहले तो सभी ने यही सोचा कि यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा। लेकिन जब शाम को भी नहीं लौटा और उसका फोन बंद मिला तब घर वालों को चिंता हुई। घर वालों ने चिकसाना पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की तो पड़ताल में सामने आया कि पवन के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर की थी। ऐसे में पुलिस उसकी पत्नी रीमा से पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि इसके लिए पवन के घर वालों ने मना कर दिया और कहा कि पवन खुद ही कहीं चला गया है। रीमा से कोई पूछताछ नहीं होगी, उन्हें अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। पुलिस ने भी इसे पारिवारिक नाराजगी में मामूली गुमशुदगी समझ लिया। इस बीच धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। रीमा ने इस बीच करवा चौथ का व्रत भी रखा। 16 अक्टूबर की रात पवन के पिता हरिप्रसाद लापता बेटे की चिंता में परेशान टहल रहे थे। उन्होंने रीमा के कमरे की लाइट जलती हुई देखी। कमरे से आवाज भी आ रही थी। कमरे के पास गए तो जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी बुरा था। जिस बहू पर उन्हें हद से ज्यादा विश्वास था वह उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले भागेंद्र नाम के युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। हरिप्रसाद ने कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी। उन्होंने पुलिस को फोन किया और भागेंद्र के परिवार को भी बुलाया जो पड़ोस में ही रहते हैं। पुलिस के आने से पहले ही भागेंद्र का परिवार वहां पहुंच गया और झगड़ा करके भागेंद्र को छुड़ा ले गए। भागेंद्र ने हरिप्रसाद को धमकी दी, जैसे तेरे बेटे को मारा है वैसे ही तुझे मार दूंगा, रीमा और मेरे बीच मत आना। भागेंद्र की धमकी ने हरिप्रसाद को यकीन दिला दिया कि हो न हो उनके बेटे पवन के गायब होने के पीछे भागेंद्र और रीमा का ही हाथ है। उन्होंने पुलिस को भी अपना संदेह बताया। हालांकि पुलिस दोनों के अवैध संबंध को पवन की गुमशुदगी के पीछे की वजह मानने को तैयार नहीं थी।
इधर इस बवाल के बाद भागेंद्र दिल्ली चला गया और रीमा 28 अक्टूबर को कानपुर में अपने मायके चली गई। इधर जब इस बात की जानकारी पवन की बहन को लगी तो वह 30 अक्टूबर को गांव आ गई। यहाँ उसने पवन और रीमा के कमरे की तलाशी ली तो उसे अंदर दबा के रखी गई एक रजाई में खून लगा हुआ मिला। यह देखते ही उसे और घर वालों को पवन के साथ किसी बड़ी अनहोनी का शक हो गया। उन्होंने फिर तुरंत पुलिस को बुलाया और खून से सनी रजाई दिखाई। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सबूत आ चुका था। पुलिस ने तुरंत रीमा को कानपुर से और भागेंद्र को दिल्ली से पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। चिकसाना पुलिस ने 20 नवंबर को दोनों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। साथ ही रीमा कई घंटे तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। दूसरी तरफ भागेंद्र भी पुलिस को अपनी बातों में घुमाता रहा। दोपहर में पुलिस ने सख्ती से भागेंद्र से पूछताछ की तो उसने सच बयान कर दिया। उसने बताया कि वह रीमा से प्यार करता है। उसने ये भी बताया कि पवन ने उसे और रीमा को एक साथ देख लिया था तो उसने उसकी हत्या कर दी। पवन के मर्डर में उसका दीप नाम का एक दोस्त भी साथ में था। भागेंद्र के कबूलनामे के बाद रीमा भी टूट गई और उसने भी पुलिस को सब कुछ सच बता दिया। रीमा ने पुलिस को बताया कि साल 2019 में पवन उसे अपने साथ दिल्ली ले गया था। दिल्ली में पवन के गांव का भागेंद्र भी रहता था। शादीशुदा भागेंद्र लोन दिलाने का काम करता था। वहीं पर भागेंद्र और रीमा की मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात नज़दीकियों में बदल गई। पवन काम पर जाता तो वो भागेंद्र को घर बुला लेती। दोनों साथ में घूमते। भागेंद्र उसे गिफ्ट भी लाकर देता था। इस दौरान दोनों के बीच कई बार संबंध बने। साल 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ भरतपुर वापस आ गया। भरतपुर आने के बाद रीमा और भागेंद्र का आपस में मिलना बंद हो गया था। मिलना बंद हो गया तो रीमा और भागेंद्र ने खतरनाक साजिश रची। रीमा हर रात अपने पति पवन और पूरे परिवार को खाने, दूध, चाय में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगी। जब सब बेहोश हो जाते तो वह भागेंद्र को फोन कर देती। बेहोश पवन की मौजूदगी में दोनों उसी कमरे में मिलते थे। इस बीच 29 मई को भागेंद्र और उसका दोस्त दीप दिल्ली में शराब पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान भागेंद्र को भरतपुर से रीमा का मैसेज मिला। उसने मिलने के लिए बुलाया था। भागेंद्र भी कई दिनों से उससे मिला नहीं था। भागेंद्र ने दीप को साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। दोनों 200 किलोमीटर दूर बाइक चलाकर भरतपुर आ गए। भागेंद्र रीमा के घर में चला गया और दीप को कुछ देर बाहर रुकने के लिए बोला। भागेंद्र घर में घुसा तो सब लोग नींद की गोलियों के कारण बेहोश थे। वो सीधा रीमा के कमरे में चला गया। पवन बेहोश था। उसी समय कमरे में रीमा और भागेंद्र ने संबंध बनाए। इसी बीच पवन की बेहोशी टूट गई। पत्नी को भागेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर वह आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने भागेंद्र को पकड़ लिया। रीमा ने पवन के पैर पकड़े तो उसने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया। भागेंद्र पवन का गला दबाने लगा और दीप को भी अंदर बुला लिया। तीनों ने मिलकर पवन का गला घोंटकर उसे मार डाला। हत्या के बाद भागेंद्र और रीमा ने लाश को चादर में लपेटकर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद लाश बोरी में डाल दी। भागेंद्र और रीमा ने कमरे में बिखरा खून साफ किया। इसके बाद भागेंद्र और दीप बाइक पर शव रखकर उसे गांव से 2 किलोमीटर दूर
सुनसान जंगल में नहर के पास ले गए। वहां उन्होंने बोरे में लाश के साथ 15 किलो का पत्थर बांधकर नहर में डाल दिया ताकि लाश पानी के ऊपर ना आ पाए। दोनों रात करीब 2:30 बजे बाइक पर ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह 8 बजे दोनों दिल्ली पहुंचे। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर नहर के पास शव निकालने पहुंची। भागेंद्र ने उन्हें बताया कि शव कहां पर फेंका गया है। उनकी निशानदेही पर बोरा निकाला गया। बोरे को खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ 17 हड्डियां मिली। 6 महीने में मछलियां और कछुए शव को पूरी तरह खा गए थे। बोरे में पवन की शर्ट और पर्स के साथ कुछ और दस्तावेज मिले। चिकसाना पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने खुलासे के बाद ही मर्डर में शामिल पत्नी रीमा, उसके बॉयफ्रेंड भागेंद्र और उसके दोस्त दीप को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको अपराध की ये कहानी हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी सुनने के बाद एक लाइक तो बनता ही है।